एडिशनल एसपी साहब ने एक टीम बनाई है जिसमें हम 3 तरह के लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। एक हैं जो टेनेंट रहते हैं, जो आप घर में किराएदार रखते हैं। दूसरे हैं जो बाहर से लेबर आती है, वो क्योंकि हमारे पास अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ है उनसे हमें पूरा सपोर्ट है, तो वो अपनी लेबर की लिस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हम जो है उनके गाँव में लिख के पता करते हैं कि इनका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। तो जहाँ हमें पता चलता है कि वो संदिग्ध आदमी है या यहाँ पहले किसी चीज़ में बंद रह चुका है, तो हम उसकी तरफ उस तरह से कार्रवाई ज़रूर करते हैं। और तीसरी जो हम कर रहे हैं वो है कबाड़ी वालों की शिनाख्त। तो ये 3 जो है ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं वेरिफिकेशन के। तो ये वेरिफिकेशन जो है इस साल जनवरी में ही स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने काफ़ी हेडवे भी कर लिया है। डेटा वॉल्यूमनस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले क्वार्टर में साल के ये सारी वेरिफिकेशन हम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। तो सर एक सवाल ये मुहिम है, पुलिस क्या है, पुलिस जो है वो लोगों के साथ मिलके चलती है। तो हमें जितना सपोर्ट लोगों से मिलता है उतना हम कामयाब होते हैं। हमने नो पेट्रोल नो हेलमेट वाली मुहिम चलाई थी जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो। रोज़ हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि कठुआ जो है हाईवे पे है। अब अगर इसमें मेरी दोबारा पब्लिक से अपील है कि लोग अगर सवेरे दूध लेने जाते हैं तो वो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाएंगे हेलमेट नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ दिला दी हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हम मुहिम चला सकते हैं लेकिन उसमें पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। तो जितना पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी उतनी मुहिम कामयाब होगी। अब मैं आप लोगों को ये कह के शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ कि आज जितनी बाइकें बाहर खड़ी देखी हैं मैंने उसके साथ किसी का हेलमेट नहीं देखा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी बाहर ही लगा दूँ ये मुहिम कि यहाँ से आप फ़ोन लेके गए तो बाहर सबका चालान कट गया, है ना। तो ये फिर वही बात हो गई कि खुद भी थोड़ा हमें इन सब चीज़ों में पहल लेनी है। बड़े सारे सिटीज़ में ये कामयाब रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रैफिक रेगुलेट कर लें या आप लोगों को चालान कर लें। तो अगर आप किसी को रोक के आप उससे 5 मिनट बहस करते हैं कि यार तुमने हेलमेट नहीं लगाया, चलो फ़ाइन दो, फ़ाइन भी आजकल बड़े तगड़े हो गए, तो वो वहाँ लड़ लेगा लेकिन फ़ाइन नहीं देगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेने की सोची है। जैसे बड़े सारे शहरों में जो कैमरे सड़कों पे लगे हैं, वो कैमरे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और वो चालान जनरेट करके और वो मोटरसाइकिल वाले के या गाड़ी वाले के जो सीट बेल्ट नहीं लगाते उसके घर पे ही भेज देते हैं। तो हमने ये अपील करी, ये ऊपर बात डिस्कस हुई है कि इस तरह के जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह हैं जैसे हटली हो गया, ये शहीदी चौक हो गया, ये सब जो हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, यहाँ पे हम लोग उस तरह का कोई इनिशिएटिव लें जिससे हम लोग कर सकें। मुहिम जारी रहेगी और पब्लिक के सपोर्ट से हम लोग उसको और आगे बढ़ेंगे। सर जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोबाइल चोरी की, ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी बनती है जिला में इतने बाइक चोरी हो गए सर। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चोरों के चेहरे सामने लाए जाते थे बाइक चोरी के, ऐसा कोई नहीं हुआ। जो मीडिया ग्रुप बना है उसमें भी सर चोरी के कोई पीछे राजबाग पुलिस स्टेशन ने पिछले हफ्ते ही, आपको ध्यान होगा, 3 चोरी की बाइक जो है वो रिकवर करी है। उसमें राजबाग पुलिस स्टेशन ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसमें 2 लड़के पंजाब से आए थे जिन्होंने आके एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी। हमारी नाइट पेट्रोलिंग चल रही थी। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एसपीओ लड़कों ने उनको देखा, अपनी प्राइवेट बाइक पे उनका फॉलो किया, आगे हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म किया, दूसरे लड़कों ने नाका लगाया और वो लड़कों को पकड़ लिया। 3 चोरी की बाइकें उनसे जब्त की है, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये चलती रहेगी। हमारा पूरा जो फोकस है स्पेशली लोअर कठुआ में वो इसको लेके है कि यहाँ पे इस तरह की वारदातें ना हो, और इसीलिए जो मैंने बताया कि जो डिटेल्ड वेरिफिकेशन जो ड्राइव है वो हम लोग चला रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी इस 2 महीने में दिसंबर जनवरी में 25 लोगों को पीएसए किया है, जिसमें से काफ़ी लोग वो हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने बार बार चोरी करी है, बार बार तस्करी करी है। तो ऐसे 25 लोग अभी जेल में और इसके अलावा 5 लोग पिट एनडीपीएस में। तो हर तरह से हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अपील आप लोगों से भी है, पब्लिक से भी है कि पुलिस को पूरा सपोर्ट करें। सर राजबाग में डकैती हुई सर, उसके बारे में कुछ पता चलता है? राजबाग में हम लोगों के सामने एक वारदात आई थी जिसमें 4 लोग एक घर में घुसे थे। तो वो जो है उस केस पे हमने काफ़ी हेडवे कर लिया है। कुछ लोग हमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे हम लोग अपना
जो है उनका वेरिफिकेशन करके और उनको सही तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें पकड़ लें, लेकिन उसमें हम लोग काफ़ी क्लोज हैं और जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। थैंक यू सर।